रात के 3 बज रहे थे। संजू को इस दुनिया से गायब हुए पूरे 6 महीने बीत चुके थे। पुलिस के लिए केस बंद था, फाइलें धूल फांक रही थीं, पर संजू की बहन अंजलि के लिए नर्क के दरवाजे अभी खुले थे। अंजलि की आंखें लाल थीं। उसने जब संजू का पुराना लैपटॉप चालू किया तो डेस्कटॉप के एक बिल्कुल अंधेरे कोने में एक फोल्डर चमक रहा था, द रिचुअल। जैसे ही उसने कांपते हाथों से उस पर क्लिक किया, एक वीडियो फाइल खुली। स्क्रीन पर पहले सिर्फ सन्नाटा था और फिर स्क्रीन की झिलमिलाहट के बीच संजू का डरा हुआ चेहरा उभरा। वो हाँफ रहा था। संजू की आवाज कांप रही थी। अंजलि, अगर तुम ये वीडियो देख रही हो तो इसका मतलब है कि मैं अब इस दुनिया में नहीं हूं, या फिर मैं कुछ ऐसा बन चुका हूं जो इंसान नहीं है। रंजन दास, उसने मुझे धोखा दिया। वो अमर होना चाहता है। उसने उस प्राचीन पिशाचिनी को जगाने के लिए मुझे एक बलि का बकरा बनाया है। अंजलि, अगर मैं वापस ना आऊं तो मुझे ढूंढने मत आना। वीडियो अचानक एक भयानक चीख के साथ बंद हो गया। अंजलि जानती थी कि वो इस शैतान का मुकाबला अकेले नहीं कर पाएगी। उसने बाबा भैरव को ढूंढा, जो तंत्र मंत्र की काली दुनिया के सबसे पुराने ज्ञाता थे। जब वे दोनों उस शापित और पुराने किले के पास पहुंचे तो जंगल की खामोशी डराने वाली थी। जैसे ही उन्होंने किले की सीमा में कदम रखा, हवा एकदम ठंडी हो गई और बदबू इतनी तेज थी जैसे हजारों लाशें एक साथ सड़ रही हो। बाबा भैरव ने नीचे झुककर किले की मिट्टी उठाई। उसे सूंघते ही उनकी आंखें खौफ से चौड़ी हो गई। उन्होंने भारी और कांपती आवाज में कहा, बेटी, पीछे मुड़ जाओ। ये मिट्टी सिर्फ खून नहीं बल्कि आत्माओं की प्यासी है। यहां जो भी आता है वो लौट कर नहीं जाता। तभी अंजलि की नजर एक काले पड़े पत्थर के पीछे पड़ी। वहां संजू का वही पीला रक्षा धागा पड़ा था, पर वो अब पूरी तरह काला पड़ चुका था और उसमें से काला धुआं निकल रहा था। ये इस बात का सीधा संकेत था कि संजू की आत्मा अभी भी इसी नर्क में कहीं कैद है और तड़प रही है। जैसे जैसे वे किले के गर्भ की ओर यानी तहखाने की तरफ बढ़े, मशालों की रोशनी भी कम पड़ने लगी। हवा में सांस लेना मुश्किल हो रहा था। हर कदम पर ऐसा लग रहा था जैसे कोई पीछे खड़ा उनकी गर्दन पर सांस ले रहा हो। अचानक सीढ़ियों के आखिरी मोड़ पर एक साया दिखा। अंजलि की चीख निकल गई, संजू! वो साया रुका और धीरे धीरे उनकी ओर मुड़ा। अंजलि की सांसें हलक में अटक गई। वो संजू ही था, पर उसके पैर पीछे की तरफ मुड़े हुए थे। उसकी गर्दन एक अजीब से कोण पर लटकी थी और उसकी आंखों में सिर्फ सफेद खालीपन था। वो संजू का शरीर जरूर था, पर उसके अंदर वो हजारों साल पुरानी पिशाचिनी वास कर रही थी। उस शरीर ने अपना मुंह खोला, पर आवाज कई लोगों की एक साथ आ रही थी। रंजन ने मुझे आजाद करने का वादा किया था, पर अब वो मेरी ही शक्तियां छीनकर अमर महापिशाच बनना चाहता है। तुम सब यहाँ मरने आए हो। किले के सबसे गहरे और खौफनाक हिस्से में रंजन दास उस विशाल अग्निकुंड के सामने बैठा था। उसका शरीर अब इंसानी नहीं था। उसकी खाल गलकर गिर रही थी और उसके अंदर से एक काली रोशनी निकल रही थी। उसने अंजलि और बाबा को देखते ही एक जोरदार कान फाड़ देने वाला अट्टहास किया। आ ही गए तुम लोग। संजू तो सिर्फ एक कमजोर मोहरा था। मुझे तो एक शुद्ध रक्त की बलि चाहिए थी, ताकि मैं इस दुनिया का भगवान बन सकूं। अंजलि, तुम्हारा खून मुझे वो ताकत देगा। बाबा भैरव ने अपनी सारी सिद्धियां लगा दी। उन्होंने हवा में एक लाल चमकता हुआ सुरक्षा घेरा बनाया और अपने त्रिशूल से रंजन पर वार किया। लेकिन रंजन अब अजेय हो चुका था। उसने बस अपना एक हाथ उठाया और एक अदृश्य झटके ने बाबा भैरव को हवा में उछाल दिया। वो जाकर सीधे पत्थर की दीवार से टकराए और लहूलुहान होकर जमीन पर गिर पड़े। अंजलि अब बिल्कुल अकेली थी। रंजन एक भयानक मुस्कान के साथ उसकी तरफ बढ़ने लगा। मौत अंजलि के ठीक सामने खड़ी थी। रंजन का खूंखार हाथ उसकी गर्दन तक पहुंचने ही वाला था कि तभी अंजलि को संजू की वीडियो की वो आखिरी बात याद आई। पर अगर वो शैतान तुम्हारे पीछे आए तो याद रखना, उसे रोकने का सिर्फ एक ही तरीका है। रंजन के पास वो काली किताब होगी। अगर अनुष्ठान पूरा होने से पहले उस किताब के लाल पन्नों के मंत्रों को उल्टा पढ़ दिया जाए तो पिशाचिनी पलटकर उसी को खा जाएगी जिसने उसे बुलाया है। अंजलि ने अपनी जान की परवाह किए बिना छलांग लगाई और रंजन के पास रखी उस शैतानी अप्सरा किताब को उठा लिया। किताब इंसानी चमड़े से बनी थी और खून से सनी थी। अंजलि ने झटके से उसे खोला। लाल स्याही से लिखे वो मंत्र किसी जिंदा कीड़े की तरह पन्नों पर रेंग रहे थे।
अंजलि ने अपनी पूरी ताकत और नफरत के साथ उन मंत्रों को नीचे से ऊपर यानी उल्टा पढ़ना शुरू कर दिया। जैसे ही अंजलि ने पहला वाक्य पूरा किया, रंजन दास के चेहरे की मुस्कान गायब हो गई। वो दर्द से चीखने लगा। नहीं, रुक जाओ। उसने अंजलि की तरफ छलांग लगाई, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अंजलि ने आखिरी मंत्र जोर से चीखते हुए पढ़ दिया। अचानक उस नीले अग्निकुंड में एक भयानक विस्फोट हुआ। पूरा किला किसी ताश के पत्तों के महल की तरह कांपने लगा। पिशाचिनी, जो अब तक संजू के शरीर में कैद थी, एक काले धुएं के रूप में संजू के मुंह से चीखती हुई बाहर निकली। उसने सीधा रंजन दास की गर्दन दबोच ली। रंजन दास की चीखें पूरे तहखाने में गूंज उठी, क्योंकि पिशाचिनी उसके शरीर को जिंदा चीर रही थी। पिशाचिनी उसे घसीटते हुए उस दहकते हुए कुंड की गहराइयों में ले गई, जो सीधे नरक में खुलता था। किले की छत भरभरा कर गिरने लगी। बड़े बड़े पत्थर जमीन पर आ गिरे। अंजलि ने बिना एक पल गंवाए जमीन पर बेसुध पड़े संजू का हाथ कसकर पकड़ा और उसे अपने कंधों पर लादकर सीढ़ियों की तरफ दौड़ पड़ी। पीछे पूरा तहखाना आग और मलबे में दफन हो रहा था। धूल, धुआं और पत्थरों के गिरने की आवाज के बीच अंजलि किसी तरह संजू को खींचते हुए किले के मुख्य दरवाजे से बाहर निकल आई। और ठीक उसी पल वो सैकड़ों साल पुराना शापित किला एक जोरदार धमाके के साथ हमेशा हमेशा के लिए ढह गया और जमीन दोष हो गया। सब कुछ खत्म हो गया था। अंजलि ने संजू को घर लाकर बिस्तर पर लिटा दिया था। डॉक्टर ने कहा कि वो गहरे सदमे में है, लेकिन उसकी जान को कोई खतरा नहीं है। हफ्तों की थकावट और खौफ के बाद आज पहली बार अंजलि को अपने घर में शांति महसूस हो रही थी। उसने चैन की सांस ली और किचन में जाकर संजू के लिए चाय बनाने लगी। पानी उबलने की आवाज के साथ साथ उसे लग रहा था जैसे एक लंबी और खौफनाक रात का अंत हो गया है। अंजलि मुस्कुराते हुए चाय छान रही थी। तभी अचानक कमरे का तापमान बर्फ की तरह ठंडा हो गया। अंजलि के मुंह से भाप निकलने लगी। गैस चूल्हे की लौ नीले से अचानक काली हो गई और उसमें से सड़ी हुई लाशों की बदबू आने लगी। अंजलि के हाथ से चाय का कप छूटकर जमीन पर गिर गया। उसे पीछे से किसी के चलने की आवाज आई। वो धीरे से मुड़ी। संजू वहां खड़ा था, लेकिन वो चल नहीं रहा था। वो हवा में जमीन से 1 इंच ऊपर तैर रहा था। उसका सिर उसकी छाती की तरफ झुका हुआ था। अंजलि के होंठ कांपने लगे। संजू। संजू ने अपना सिर झटके से ऊपर किया। उसकी गर्दन से हड्डियों के टूटने की कड़क आवाज आई। उसके चेहरे की नसें काली पड़कर बाहर उभर आई थी। संजू ने अपना मुंह खोला, लेकिन आवाज उसकी नहीं थी। ये आवाज उस पिशाचिनी, रंजन दास और न जाने कितनी हजारों तड़पती आत्माओं की मिली-जुली गूंज थी। अंजलि, संजू के शरीर से आवाज आई। तुमने मंत्र तो उल्टे पढ़ लिए। तुमने मुझे रंजन के शरीर से और उस किले से तो निकाल दिया, लेकिन तुमने ये कैसे सोच लिया कि मैं नरक में लौट जाऊंगी? संजू के मुंह से अचानक काली राख और बाबा भैरव के कपड़ों का एक खून से सना टुकड़ा जमीन पर गिरा। अंजलि की चीख उसके गले में ही घुट गई। उसे समझ आ गया कि पिशाचिनी ने सिर्फ रंजन को नहीं मारा था, उसने बाबा भैरव को भी निगल लिया था। वो पुराना किला तो ढह गया दीदी, पर रहने के लिए मुझे एक नए घर की जरूरत थी, और तुमने खुद मेरा हाथ पकड़कर मुझे अपने घर ले आई। अब ये घर मेरा नया नर्क है और तुम मेरी नई कैदी। क्या कोई इस नए नर्क से बच पाएगा, या कहानी ने अभी सिर्फ अपनी आंखें खोली हैं?